एमसीयू के अंदर जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के महारथियों की बात होती है तब उसमें ब्लैक पैंथर, शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये तीनों सुपर हीरोज ही गजब की फाइटर्स हैं। लेकिन अगर कभी इन तीनों ही सुपर हीरोज की फाइट हो गई तब उस फाइट को कौन जीतेगा? क्या जीत कैप्टन की होगी या फिर शैंग-ची जीतेगा या फिर ब्लैक पैंथर इन दोनों को ही हराकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट का बेताज बादशाह बन जाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। हमारा ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला वकांडा का किंग एंड सुप्रीम प्रोटेक्टर भी है, जो हर बाहरी खतरे से वकांडा को प्रोटेक्ट करता है। टिचाला वकांडा का एक ऐसा वॉरियर है जिसे बचपन से ही बेस्ट वॉरियर की ट्रेनिंग मिली है। इनकी मदद से वो न सिर्फ 1-on-1 बैटल में किसी को भी चैलेंज कर सकता है, बल्कि इन्हीं के चलते वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी महारथी बन गया है। इसके अलावा हार्ट शेप्ड हर्ब कंज्यूम करने के चलते टिचाला के अंदर पैंथर गॉडेस की पावर भी है, जो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहांस करती है। दोस्तों, अब अगर ब्लैक पैंथर की पावर पर नजर डाली जाए तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एनहांस्ड स्पीड, एडवांस्ड स्टैमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, शार्प सेंसेस, एजिलिटी, नाइट विजन एंड सुपर हीलिंग फैक्टर जैसी बहुत सी पावर्स मौजूद है। साथ ही वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि कई टन्स के वेट को बड़े ही आराम से लिफ्ट कर लेता है। टिचाला के पास वाइब्रेनियम मेटल का बना हुआ एक नैनोटेक सूट भी है, जो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ उसे इतना ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है कि उस पर बुलेट्स और मिसाइल्स ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता। और अगर किसी तरह वो घायल हो भी गया तब सुपर हीलिंग फैक्टर के चलते वो खुद को बहुत ही जल्द हील कर लेता है। ब्लैक पैंथर के पावर को जान लेने के बाद अब बात करते हैं शैंग-ची की पावर्स की। तो शैंग-ची 10 रिंग्स के हेड सू वेन यू का बेटा है और इसके फादर ने बचपन से ही इसे कुंफू और मार्शल आर्ट्स को मिलाकर बहुत सी फाइटिंग स्किल्स में ट्रेन किया है। मतलब कि शैंग-ची इन सभी स्किल्स को सीखते हुए ही बड़ा हुआ है। दोस्तों, शैंग-ची जब थोड़ा बड़ा होता है तब उसको उसकी मदर के किलर को मारने के लिए भेजा जाता है, पर अपने फादर से दूर होते ही वो सीधा यूएसए चला जाता है और वहाँ सिंपल लाइफ जीने लगता है। हालांकि ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ सालों बाद शैंग-ची के फादर उसे खोज कर अपने पास बुला लेते हैं, जिसके बाद वो अपने ही फादर का सामना करता है। शैंग-ची की पावर्स को देखा जाए तो एक आम इंसान के तौर पर तो उसके पास कोई पावर नहीं है, पर क्योंकि उसने बचपन से ही कुंफू और मार्शल आर्ट्स की दमदार ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावर और एबिलिटीज पोजेस करता है। शैंग-ची के पास एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस स्टैमिना, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस मौजूद है, जिनके चलते वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी का भी सामना कर सकता है। ब्लैक पैंथर और शैंग-ची दोनों के बारे में जान लेने के बाद अब बारी आती है कैप्टन अमेरिका की। तो स्टीव रॉजर्स न सिर्फ एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरोज में से एक हैं, बल्कि एवेंजर्स टीम के लीडर भी हैं। दोस्तों, कैप्टन अमेरिका को उनकी पावर एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली है और इस सीरम को लेते ही कैप्टन अमेरिका की सारी ह्यूमन एबिलिटीज इस लेवल तक एनहांस हो गई कि वो दुनिया के बेस्ट सोल्जर बन गए। बात करें कैप्टन अमेरिका की पावर्स की तो उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनहांस एजिलिटी, एनहांस स्पीड, रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर और कमाल के रिफ्लेक्सेस मौजूद है। इतना ही नहीं, कैप्टन की फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है कि वो कई टन्स के वेट को न सिर्फ आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे दूर तक फेंक भी सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी में भी कैप्टन अमेरिका का कोई जवाब नहीं, क्योंकि एक तो नॉर्मल अटैक से उन्हें कुछ नहीं होता और दूसरा लीतल से लीतल वेपन्स भी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और अगर बिगाड़ भी लिया तो उनका हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि वो उससे किसी भी तरह की इंजरी को बहुत ही जल्दी हील कर लेते हैं। इन सभी चीजों के अलावा कैप्टन के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करने के साथ साथ फाइट्स में भी हेल्प करती है। दोस्तों, इन तीनों सुपर हीरोज की पावर को डीपली जान लेने के बाद अब चलते हैं बैटल ग्राउंड की तरफ, जहाँ पहला मुकाबला होगा ब्लैक पैंथर और शैंग-ची के बीच। वैसे तो ये दोनों ही एमसीयू के बेस्ट फाइटर्स हैं, पर जब इन दोनों के बीच बैटल होगी तब उस बैटल को ब्लैक पैंथर ही जीतेगा, और इसका रीजन है ब्लैक पैंथर की सुपर ह्यूमन पावर्स, जो उसे हार्ट शेप हर्ब्स कंज्यूम करने से मिली है। इन कमाल की पावर्स के दम पर ब्लैक पैंथर अकेला ही एक टीम के बराबर है, जबकि शैंग-ची के पास ऐसी कोई गजब की पावर्स नहीं है। भले ही शैंग-ची कुंफू और मार्शल आर्ट सीखा हुआ है, हालांकि शैंग-ची के पास भी उसके फादर की दी हुई 10 रिंग्स है, मगर एमसीयू के अंदर ये रिंग्स इतनी भी ज्यादा कारगर नहीं है कि उनके होते हुए शैंग-ची को मारा ना जा सके, और यही वजह है कि इन दोनों की इस बैटल में ब्लैक पैंथर की विनर होगा। अब बात ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका के बैटल की करें तो ये दोनों ही सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इन दोनों के पास ही सुपर स्ट्रेंथ है। ये दोनों ही वॉरियर्स हैं, दोनों ही लीडर्स हैं, और दोनों के पास ही तगड़ा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। जब इन दोनों की बैटल होगी तब अगर कैप्टन अपनी शील्ड के बिना और टिचाला अपने सूट के बिना फाइट करे तो उस फाइट में कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर को हरा देगा, क्योंकि एमसीयू में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कैप्टन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कैप्टन एक ग्रेट स्ट्रेटेजी मेकर भी है, जो अपने ओपोनेंट को हराने के लिए स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है। वैसे ब्लैक पैंथर भी इन चीजों में आगे है, पर कैप्टन के सामने वो कुछ नहीं। ये तो हुई बात इनके रॉ बैटल की, लेकिन अगर ये दोनों अपने वेपन्स के साथ बैटलफील्ड में उतरते हैं तब वाइब्रेनियम सूट के चलते उस बैटल में ब्लैक पैंथर ही जीतेगा, क्योंकि उसका वाइब्रेनियम सूट उसे किसी भी फाइट के दौरान एक अपर हैंड प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके चलते कैप्टन के अटैक्स का उस पर कोई खासा असर नहीं होगा, और इसका उल्टा ब्लैक पैंथर कैप्टन पर लगातार
अटैक्स करके उसे कमजोर कर देगा। इसके बाद इस बैटल में एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका को हरा देगा। दोस्तों देखा आपने कि भले ही सांग-ची और कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारथी क्यों ना हो, पर ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट और सुपर ह्यूमन पावर्स के होते हुए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।